स्टार्ट से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है। हम्म हम्म, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इफ द सम इफ द सम इफ द सम ऑफ लेंथ इफ द सम ऑफ लेंथ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। एक एक करके क्वेश्चन को समझते जाइए। इफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ hypotenuse and side of right angle triangle is given, ठीक है, show that the area of the triangle show that the area of triangle is maximum when angle between them is angle between them is pi by 3। 6 मार्क्स का क्वेश्चन, सीबीएसई 2017, 14 और 2009। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। सबसे पहले आपको ये चीज दिखाई देनी चाहिए कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में इसकी हाइपोटेन्यूस और बेस का, हाइपोटेन्यूस को x ले लेते हैं और बेस को y ले लेते हैं। इनका सम गिवन है। सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूस और बेस या फिर परपेंडिकुलर ले लो, कोई भी एक साइड ले लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ये गिवन है। ये क्या है, गिवन है। देखिए आपको स्टार्ट करके सिखा रहे हैं, एक एक करके सारे सवाल डिस्कस करेंगे। ये हमें गिवन है। ठीक, अब चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि इसका एरिया निकालो। ठीक है, आपको एरिया एरिया क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सो एरिया कैसे निकलता है, चलिए अगर हाइट x है, बेस y है, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ या ना, तो एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ बेस खुद कितना है y, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है। चलिए अगर यहां तक समझ में आ रही है तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल आ गए, दो वेरिएबल आ गए। हम किसी एक वेरिएबल को हटाएंगे और ऊपर k से वैल्यू निकाल देंगे। देखो अगर हम y की वैल्यू लगाते तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू दो बारी लगानी पड़ती, इसलिए हम y की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, हाँ मयंक रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी क्वेश्चन को देखते जाइए और बहुत सारे सवाल लगाने हैं। ठीक है, सो देखते हैं और धीरे धीरे करके एक एक सवाल को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू, यहां से निकाल के गिवन वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी k माइनस वाई। यहाँ पे पुट करेंगे, एरिया आ जाएगा हाफ y अंडर रूट k माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, हाफ
वाई, यह आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 KY माइनस वाई स्क्वायर, और ये है अंडर रूट। वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, इट विल कम आउट टू बी ए इज इक्वल्स टू हाफ वाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2 KY। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखिए, मैक्सिमाइज करने के दो तरीके, सबसे पहले दो स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। देखो, अभी रुक जाओ, स्टार्टिंग से एक बारी फिर से देख लेते हैं इसको। जो भी बच्चे अभी बाद में ज्वाइन किए हैं उनको एक बारी रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेके आना। आपको सिर्फ और सिर्फ हम 20 से 25 सवाल करके दिखाएंगे आने वाली क्लासेस में। आपको वो सारे सवाल बस देखना है आंख खोल के। ठीक है, अब बस अगर आपने 25 सवाल जो देख लिए तो आपका यहाँ पे 6 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कौन कौन से सवाल आते हैं, तो हम सारे सवाल लगवा देंगे। चलिए देखते हैं। यहां लिखा है सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइपोटेन्यूज और एक साइड दी है, हाइपोटेन्यूज एक्स साइड वाई, और इनका सम जो है वो गिवन है, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस वाई है, हाइट निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो डिफरेंशिएट कभी नहीं कर पाएंगे। एक वेरिएबल की वैल्यू हम गिवन से उठा के लगाएंगे। ये हर सवाल में ऐसा होगा, एक गिवन होगा, एक को मैक्सिमाइज करना होगा। यहाँ पे दो वेरिएबल आएंगे, इसकी वैल्यू यहाँ गिवन से उठा के लगाई जाएगी। अब यहाँ पे k माइनस वाई लगा दिया x की जगह। ये क्वेश्चन बन गई। क्या बन गया, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ वाई अंडर रूट के स्क्वायर माइनस KY। दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट करेंगे। dA अपॉन dy इज इक्वल्स टू हाफ बाहर लिख लो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट dy बाई डी फर्स्ट फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। हाफ y अंडर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस KY। फिर के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, KY का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस k, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy अपॉन dy 1 आएगा, प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस KY इंटू dy अपॉन dy 1 आएगा। इसको ये देखिए, सॉल्व करते हैं इसको, ये आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे हाफ बाहर आएगा, माइनस 2 KY होगा। कहाँ बेटा, अच्छा यहाँ 2 KY होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2k आएगा। ठीक है बच्चा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस KY अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस KY प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस KY 2KY। ठीक है, भूल गया था 2KY लिखना। इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस KY प्लस डिनोमिनेटर सेम है अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2KY। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अंडर रूट खत्म, ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 3KY अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2KY। ये है DA बाई
डी वाई। अगर आपको डिफरेंशिएट करना आता है तो अब आप इसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 करोगे के स्क्वायर माइनस 3 ky अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2 ky इज इक्वल्स टू 0। यहां से आ जाएगा के इंटू के माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। के इक्वल टू 0 जो कि हो नहीं सकता, के इज इक्वल्स टू 3y, ये आंसर पॉसिबल है। के की वैल्यू क्या आ गई, 3y आ गई। चलो अभी यहाँ पे प्रूव नहीं किया है, अभी सिर्फ हमने पॉइंट निकाला है। क्या निकाला है, पॉइंट निकाला है। अभी देखो हम लोग इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे। पहले तो आज बेसिक बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे यानी कि पॉइंट्स निकालेंगे। ये आ गया के इक्वल टू 3y। अब जरा देखो, जरा देखो, अगर ये 3y है, ओ सॉरी, के की वैल्यू क्या है, 3y है। हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, ठीक है, हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के है। के की वैल्यू 3y है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y। यानी कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल, ये वैल्यू 2y है, ये वैल्यू y है, तो ये एंगल निकालना है। हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन 2y, तो ये आ जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/6, हेंस प्रूव। ठीक है, देखो एक बात बता दूं कि यहाँ पे अभी हमने ये प्रूव नहीं किया है कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से प्रूव करेंगे। पर उससे पहले आप ये समझे यहाँ तक आपको क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन, जिसको मैक्सिमाइज करना है, यहाँ गिवन से वैल्यू उठा के रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, वहां से जो वैल्यू आएगी उससे प्रूव हो जाएगा हमारा क्या है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ काफी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत कम समझ में आया होगा। ठीक, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, क्लास के बाद ये सभी क्वेश्चंस आप फिर। हर्षित तुमने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, शो दैट सेमी वर्टिकल, सेमी वर्टिकल, ठीक है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम show that semi-vertical angle of cone of maximum volume and given slant height is cos inverse 1/√3। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है ऑल इंडिया, सीबीएसई का ही है, ऑल इंडिया 2016 और दिल्ली 2014। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक, सो चलिए क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चा, बिल्कुल टेंशन मत लो, है ना, थोड़ा सा दिमाग खोल के बस सीख लो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कह सकता हूं कि आपने जो सबसे टफ क्वेश्चंस थे 12th क्लास के वो आपने कवर कर लिए। ठीक है, ये कौन है, ये कोन का पूरा वर्टिकल एंगल होता है, और ये आधा एंगल जो होता है इसे सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ये अल्फा मान लेते हैं। ठीक, यहां पे गिवन है स्लैंट हाइट, यहां पे गिवन है स्लैंट हाइट, गिवन क्या है, गिवन है स्लैंट हाइट। ठीक, चलो स्लैंट हाइट एल, और ये वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक, चलिए अगर मुझे इसका हाइट निकालनी हो, आप बताओ क्या कभी सिखाया है, अगर ये L है तो ये वैल्यू L cos थीटा होगी, ये L है तो ये वैल्यू L sin थीटा होगी, ये L है तो ये L cos थीटा, ये वैल्यू L है तो ये L sin थीटा।
क्या कभी ये बात सिखाई गई है? तो हम कह सकते हैं रेडियस की वैल्यू आएगी, रेडियस ये है रेडियस, रेडियस की वैल्यू आएगी ओके एल साइन अल्फा, जबकि हाइट की वैल्यू आएगी एल कॉस अल्फा। सही। अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें क्या मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। चलिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो सभी लोग? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू जो निकाली है यहां रख देंगे, एच की वैल्यू जो निकाली यहां रख देंगे। 1/3 पाई आर कितना निकाला है? एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, और एच कितना निकाला है? एल कॉस अल्फा। चलिए इसको बाहर लिख लेते हैं, 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। ये है v। अब v को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज v, हम निकालेंगे dv अपॉन डी अल्फा, क्योंकि l तो कांस्टेंट है, अल्फा ही वेरिएबल है। 1/3 पाई एल क्यूब कांस्टेंट आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक, चलिए ये आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब साइन क्यूब, कॉस को अल्फा का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा। हाँ या ना, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आ जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, है ना, यहां कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन क्यूब अल्फा, साइन स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 साइन अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कौन सा ऊपर वाला स्टेप बेटा? डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोगों का डिफरेंशिएशन का रूल है। ठीक है, और जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, नहीं, इसके बाद यहाँ पे कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा, और माइनस साइन इंटू साइन, साइन क्यूब आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। चलिए, अब ये आ गया हमारे पास dv बाई डी अल्फा। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, मुझे पता है प्रतीक आपको नहीं आया समझ में, पर कोई बात नहीं, है ना, हम लोग अभी इसको फिर से डिस्कस करेंगे तो आपको आएगा ही। माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। चलो मेरी बात बताओ, टेन अल्फा 1/√2 आ गया, ये 1 टेन अल्फा, ये अल्फा था, ये 1 है, ये √2 है, तो ये साइड कितनी आएगी? चलो, टेन अल्फा अगर 1/√2 है तो कॉस अल्फा कितना आएगा? कॉस अल्फा आ जाएगा 1/√3। और हम लोगों को यही प्रूफ करना था। आप सभी को बता दूं कि सभी में मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अभी नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, टेन अल्फा से कॉस अल्फा सभी लोग निकाल लोगे, याद करो, 1√2, तो ये वैल्यू √3, कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा कितना आ जाएगा?
सॉरी यार, मैंने गलत लिख दिया, ये लिखा गलत है। जरा ध्यान देखो, ये √2 आएगा, है ना? तो यहां से कॉस अल्फा को सॉल्व करोगे तो 1/√3 आ जाएगा, और यही प्रूफ करना था। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√3, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3। चलो, अब मैसेज करके बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया और कितने परसेंट आया। हाँ देखो, हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स थ्री साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम is if length of three sides of trapezium is 10 centimeter other than base is 10 centimeter, ठीक है। find area of the trapezium, find area of trapezium when it is maximum, when it is maximum, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना है जब वो मैक्सिमम होगा, ठीक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये कितनी बारी आया है। 2014, 2010 और 2013। आपको बता दें मेरी बुक 2016 तक की है, तो इस वजह से इसके आगे लिखा भी नहीं है। अगर आया होगा तो हमें नहीं पता। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मुझे याद है एनसीईआरटी में इस पेज पे दिया हुआ है मिसलेनियस से पहले। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। एक ट्रेपीजियम है, बेस को छोड़ के बाकी सभी साइड 10 है। ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है। बेस को छोड़ के बाकी तीनों साइड 10-10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये बेस नहीं पता, हमें पूरे ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए। पूरे ट्रेपीजियम का एरिया जानते, अगर ये 10 है, ठीक है, तो ये भी 10 होगा, ठीक। अगर हमें पूरे ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए तो एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इनटू हाइट, ये हाइट आएगी, ठीक है। चलिए लेट कर लेते हैं कि इसकी लेट कर लेते हैं। देखो, 3 साइड गिवन थी, हमें यहाँ पे हाइट नहीं गिवन है। क्या नहीं गिवन है? हाइट नहीं गिवन है। लेट कर लेते हैं ये साइड, लेट कर लेते हैं हमारे पास, चलो हाइट को ही लेट कर लो, ठीक है। चलो हाइट को लेट नहीं करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, एक्स है। ये भी साइड कितनी है? एक्स है। तो हाइट कितनी आएगी? अगर ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर आएगा √10 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आएगी हमारे पास हाइट। देखो गिवन था, हमने गिवन से सब कुछ निकाल लिया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, 10 प्लस 10 प्लस 2x, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कितना है? √100 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल कम आउट टू बी, 2 कॉमन ले लो यहां से, हाफ और 2 कॉमन लिया, 5 प्लस 5 10 बचेगा, प्लस x बचेगा इनटू √100 माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई, ये a है। अब देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, तो हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, डी ए बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट,
बेटा इस टॉपिक को भले ही मुझे 4-5 दिन लग जाए, पर मैं इस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई इसका दो राह नहीं है। ठीक है, एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक भी साल ऐसा नहीं बीता है जब यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो 10+x और अंडर रूट का डिफरेंशिएशन सभी को पता है, 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 100 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x प्लस अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। इसके आगे लिखते हैं 10+x इंटू -x -x इंटू 10+x 10+x अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे। अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, -10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए ये डी बाई डी एक्स आ गया, इसको करते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, 100 माइनस, ठीक है बढ़िया बच्चा एकदम, 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2 से इसे काट देते हैं, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 10 जा, 2 कितने जा, 50 जा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, यानी कि -10 तो कभी साइड हो ही नहीं सकती, x की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 5 आएगी, तो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ हाफ sum of parallel sides 10 plus 10 plus 2x, sum of parallel sides 10 plus 10 plus 2, x कितना है 5, अंडर रूट हाइट कितनी थी 100 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 दूनी 10 10 10 10 30, 15 30/2, और इसे लिखेंगे अंडर रूट 75। 75 को लिख सकते हैं 5√3, 30 इंटू 5√3 अपॉन 2। ठीक है, मुझे आंसर आज भी याद है, आज भी क्या यार, बुढ़ापे थोड़ी हो गया, 75√3 आंसर आता है इसका। ठीक है, ये मैक्सिमम एरिया है। अब बताइएगा, ठीक है, अब बताइएगा